माता का और जिस तरीके से मर्डर हुआ उस डॉक्टर का, उनकी माता का साफ तौर पर बयान आ रहा है कि ममता जी को कैसे बयान वो दे रही है कि हमें न्याय नहीं चाहिए, पूरा देश आज पूरा विश्व न्याय के लिए खड़ा है, और इस तरीके का बयान दे रही है। उनका कोई बेटा या बेटी नहीं है, तो वो इस दर्द को समझ नहीं पा रही है हमारे। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? ममता बनर्जी जी, आपकी ममता कहाँ चली गई है? जिस प्रकार से निर्ममता का परिचय आप दे रही हैं, लगातार पीड़िता के माता पिता और खासकर माताजी का जो बयान आया है, ये बड़ा दुख देता है। पर दुख की बात यह भी है कि इंडी अलायंस के जो बड़े बड़े नेता हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहने वाले लोग हैं, वो भी इस बयान से प्रभावित नहीं हो रहे। और ममता बनर्जी जी न्याय दिलाने के बदले, न्याय की भावना रखने के बदले, जो 140 करोड़ लोग चाहते हैं, राष्ट्रपति जी ने भी बोला है, आप बदले की भावना से ग्रसित है। आप कहती हैं कि देश में आग लग जाएगी। आप प्रदर्शनकारी जो न्याय के लिए निकले हैं, जिनको माता पिता लगातार वो कह रहे हैं कि उनके समर्थन की आवश्यकता है, उनको आप हत्यारे, दंगाई कह देती हैं। और आज तो माता पिता को भी आपने नहीं बख्शा। उन पर भी आपने जिस प्रकार की टिप्पणी की है, मतलब डॉक्टर्स पर हमला, प्रदर्शनकारियों पर हमला, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, इन प्रदेशों पर हमला, आग लगाने की बात, और अब तो माता पिता को भी आपने नहीं बख्शा। तो ये दिखाता है कि आज ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, सबूत मिटाओ, सत्य दबाओ और किसी प्रकार से बलात्कारी बचाव में लगी हुई है। अब तो वो ऑडियो टेप भी सामने आ चुके हैं फ़ोन कॉल के, और मीडिया ने दिखाया है कि कैसे प्रथम क्षण से ही कवर अप करने की, इंस्टीट्यूशनल कवर अप करने की, सुसाइड का रूप देने की, माता पिता को झूठ बोलने की कोशिश की गई। पर ममता बनर्जी का रोल क्या रहा? हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के नाते आपने प्रिंसिपल को प्रमोट किया, प्रिंसिपल को संरक्षण दिया, लीपापोती करने वाले लोगों को बचाया, और पूरे क्राइम सीन को डेसिक्रेट करने में जो कोलकाता पुलिस ने लापरवाही बरती, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। आज ममता बनर्जी में थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, उद्धव जी, माता पिता के इस बयान के बाद भी आप चुप रहेंगे? लेकिन अब भी सामने आकर खुद बोल रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी इसलिए इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत सारे खुलासे सामने आ जाएंगे। लेकिन जब मास निकलता है पूरी के पूरी, तो अब ये रुकने वाला नहीं है, अब ये थमने वाला नहीं है। लोगों को न्याय चाहिए। अधीर रंजन चौधरी जी, जो वैसे तो अधिकृत रूप से कांग्रेस में है और बंगाल के बड़े नेता है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे एक प्रकार से, जब वो कहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी की सरकार सबूत मिटाओ, सच को दबाओ, बलात्कारी बचाओ और बेटी को न्याय मत दिलाओ, ये कहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी क्या उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते? प्रियंका वाड्रा उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती? खड़गे जी, गठबंधन के लिए आप राष्ट्र धर्म और बेटी के प्रति जो धर्म है उसको नहीं निभाएंगे? आज सवाल ये बनता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग इतना सारा इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक, व्यवस्थागत तरीके से कवर अप किया जा रहा है ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा, तो एक ट्वीट छोड़कर राहुल गांधी ने क्या कहा कि ये डिस्ट्रैक्शन है, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। प्रियंका वाड्रा जी जो अलग अलग जगहों पर पहुंच जाती है, आज वो वहां नहीं पहुंची। आज सवाल ये बनता है कि जब अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ छिपाया जा रहा है, तो लड़की हूं और संविधान बचाओ वाली जो मंडली है, वो ममता बनर्जी के साथ आज भी किस प्रकार से समर्थन देते नजर आ रही है? कम से कम अब उनको ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगना चाहिए। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने नबन्नो अभियान में छात्रों पर अत्याचार किया, बंद के समय पर गोली और बम चले, मतलब कि जो व्यक्ति प्रदर्शन से निकलकर आई है वही प्रदर्शन और आंदोलन के खिलाफ हो गई और हर गैर संविधानिक तरीके से आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, उस पर भी जब संविधान बचाओ वाली मंडली चुप रहती है तो उनकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। जहां पर भी कांग्रेस आई वहां लूट और बर्बादी लाई, ये कांग्रेस पार्टी का ध्येय वाक्य है, ऑब्जेक्टिव है कि जहां हम जाएंगे, सत्ता में आएंगे, वहां पर लूट मचाएंगे और अपनी क्रैकपॉट गारंटीज के नाम पर खजाने को खाली करवा देंगे। अब हिमाचल में देखिए कितने छोटे समय में ही हिमाचल को बर्बाद कर दिया। हिमाचल की आर्थिक स्थिति ऐसी कर दी है कि अब 2 महीने तक चीफ मिनिस्टर और बाकी मंत्री और कुछ ऑफिसर सैलरी नहीं लेंगे। पर सुक्कू जी, इससे क्या होगा? ये तो मजाक है।
86,500 करोड़ का डेट है, आप लोग 2 महीने सैलरी नहीं लीजिएगा तो 1 करोड़ कम होगा। मुझे बताइए कि ये जो बाकी लोगों को आपने बना रखा है कैबिनेट पोस्टिंग के साथ, कमीशन का चेयरमैन बना रखा है, उनकी सैलरी और पर्क्स कब खत्म करेंगे? जो क्रैकपॉट गारंटीज आपने बोली थी उसमें से एक को वादा आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, यही तो असली कारण है। और लूट जो मचाती है कांग्रेस, और ये केवल हिमाचल की बात नहीं है, कर्नाटक में थोड़ा सा आप देखिए, वहां पर भी तिजोरियां खाली, वहां पर भी लूट मचा रखी है, मूडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, खड़गे लैंड स्कैम, और फिर वहां पर जनता पर जिस प्रकार से बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, स्टैम्प ड्यूटी, सबके दाम बढ़ा दिए। तो कांग्रेस का ये खटाखट लूट का मॉडल है कि जहां पर कांग्रेस आई वहां पर बर्बादी लाई। दूसरा, यहाँ कांग्रेस के प्रेसिडेंट आपका जो मॉडल है, जो तमाम लेकर आई वो फेल्योर है, जो 11 साल में किया, इस तरीके की बातें सामने आ रही है। देखिए, आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, जो आम आदमी पार्टी की इंडी अलायंस की साथी है, वो आम आदमी पार्टी को 3C मॉडल बता रही है, करप्शन, चीटिंग और कमीशन। तो जब दिल्ली में गठबंधन किया था तब ये 3C नजर नहीं आया था क्या? तब सी फॉर चुप हो गए थे, और आज 3C नजर आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से सी फॉर कन्वीनियंट पॉलिटिक्स करती है कांग्रेस। मतलब जब सी फॉर क्राउन चाहिए, सत्ता का क्राउन, तब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ निकाह फरमा देती है, पंजाब में 3 तलाक फरमा देती है, और अब जब मामला, मतलब फ्रेंडशिप खत्म हो गई, रिलेशनशिप खत्म हो गया, तो अब वो फिर से एक दूसरे को गाली देने पर उतर आए। वैसे तो इंडिया अलायंस का चरित्र ही यही है। आप देखिए, पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, कहीं पर भी इंडिया अलायंस बचा नहीं है, एक दूसरे को गालियां देते, क्योंकि मिशन विशन नहीं है, केवल अपना अपना एम्बिशन है, अपना अपना करप्शन है। तो एक दूसरे के करप्शन को छिपाने के लिए एक साथ आए। अब जैसे ही काम खत्म, पैसा हजम, तो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। पर अब सवाल ये बनता है कि जब देवेंद्र यादव मानते हैं कि ये 3C वाली है, तो 3C वाली सरकार पर जब शराब घोटाले में कार्रवाई होती है, बस घोटाले में कार्रवाई होती है, अलग अलग घोटालों में कार्रवाई होती है, तो इनके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी सी फॉर CBI और ED पर सवाल क्यों उठाते हैं? मतलब देवेंद्र यादव जी बोलते हैं ये करप्ट है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और राहुल गांधी बोलते हैं नहीं नहीं करप्ट है पर इनको बचाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार का जो दोहरा रवैया है कांग्रेस पार्टी का, ये एक मीटिंग ले और एक प्लान करे कि कौन सी लाइन लेनी है आम आदमी पार्टी की, ये कभी नरम और कभी गर्म हो जाते हैं। After the very sad statement that has come from the mother and from the parents of the Arjikar victim, Mamta Banerjee has proven one thing, that her name may have Mamta, but her government only has Nirmamta towards the victim's family. From day one, they have tried Operation Institutionalized Cover-up. That means बेटी को न्याय मत दिलाओ, बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ. And that is what the parents are saying, that if anybody is trying to ask for justice, the students, the protesters, the doctors, the karyakartas, they are being labeled as murderers, as rapists. Today, Mamta Banerjee has attacked even the parents. Mamta Banerjee has no moral authority to continue after this, especially with the 3 audio tapes that have come out in the media of the first calls that have been made. It is clear that from day one and from first moment, attempt was made to disrupt the evidence in order to give a different picture and mislead the parents, to give a suicide theory. FIR was delayed, crime scene was desecrated, Kolkata police did not do its job, principal was promoted, and Supreme Court has also said that in 30 years they have not seen something like this. But the question is that when these things are happening, those who are saying ladki hu, lad sakti hu, those who are saying Samvidhan bachao, those brigades are absent today. At least today, after this statement of the mother, Rahul Gandhi, Priyanka Vadra, Khadge ji, they must take a stand like Adhir Ranjan Chaudhary has taken against Mamta Banerjee. How do you react on Adri? He already said that investigated properly because many secret will come out. That is why Mamta Banerjee don't want this. Even Adhir Ranjan Chaudhary, who is perhaps tallest leader of Congress party in West Bengal, who was the leader in Lok Sabha until recently, he was the state president, when he is saying that Mamta Banerjee is trying for save the rapist, not ensure justice, when he is saying there is institutional cover-up, when the proof has come out, when the Supreme Court and High Court has said it, then why Rahul Gandhi is not taking Adhir Ranjan Chaudhary seriously? Why Rahul Gandhi is not coming and doing protests here?
Rahul Gandhi has always gone to different parts of the country for women's issues. He has always said Samvidhan is our priority. So when Samvidhan is being trampled upon and Beti is not getting nyay, and Adhir Ranjan Chaudhary is saying that if the truth comes out, many secrets of TMC government will be exposed, then A, you are in alliance with TMC, and B, you are not calling out TMC, you are not demanding the resignation. And in fact, Adhir Ranjan Chaudhary is saying that Mamta Banerjee is destroying evidence. And Rahul Gandhi says RG Kar victims' plight is a distraction for me. One says destruction of evidence is taking place, other is saying distraction is taking place. So this shows that Rahul Gandhi, for sake of alliance politics, he does not care about Beti ke liye nyay. Crisis minister not to draw salaries for 2 months. How do you react to this? Congress, whenever it comes to power in any state, it has made one line its objective. Jahan jahan Congress aayi, wahan wahan barbadi lai. Congress means barbadi. Congress means kangali. Congress means bankruptcy. Congress means loot. And this model is being seen in every state where Congress was. In Himachal, they have bankrupted the state, loot ki wajah se, because of the crackpot policies that they have implemented. Now there is a debt of 86,500 crores. And Chief Minister is saying 2 months we will not take salary. Sir, this is a joke. How much will be cut from this? 1 crore. What about the other posts and positions you have given? The perks you are giving to people when the state is in such a burden? What about the crackpot guarantees of Rahul Gandhi, the khatakat guarantees that you are trying to fulfill, which you are unable to? That has caused a huge loss to the exchequer. Now, Congress party has done this in every state they have gone. Karnataka also, the treasury is empty because of the loot in Muda scam, Valmiki scam, Kharge land scam. And also there, they are taxing the people by increasing petrol, diesel, water, stamp duty prices. So this is the Congress model. Jahan Congress aayi, wahan financial barbadi lai. But here in Delhi, also Congress claiming that AAP's all 11 year whatever work they have done, it's total failure. Indy Alliance is not based on any mission or vision. It is based on apna ambition and apna confusion. And after alliance is over, then blame each other for corruption. Till then you hide their corruption. Today, Mr. Devendra Yadav, the president of Congress party in Delhi, is saying that this is a 3C model. Corruption, cheating, collusion, commission. But then why were you C for chup during the Lok Sabha election? During Lok Sabha election, you wanted C for crown of power. Therefore, you did alliance with them. You did C for compromise with the same corruption. And today, when the alliance is over in Delhi, you have broken the nikah and it's gone for teen talaq, just like in Punjab. Then you are abusing them. Tomorrow you might come back again with them. So this shows that it is based on C for convenience and C for corruption ki chup rehna, not based on conviction. And therefore these statements of Devendra Yadav ji, if he truly believes in them, then he must tell Rahul Gandhi, when action is taken on corruption and cheating of Aam Aadmi Party, whether it's Sharab Ghotala, Bus Ghotala, all kinds of Ghotala that they have done, same Rahul Gandhi comes and blames C for CBI. So therefore he must explain to Rahul Gandhi that now they must stop playing this run with the hare, hunt with the hound politics. They can't sit on two boats. They must tell us that whether they will oppose the corruption of Aam Aadmi Party or they will go and stand with them in solidarity.